प्रभारी प्रधानाध्यापक देवेंद्र मिश्रा को सेवानिवृत्त पर दी गई विदाई। कारितलाई संकुल केंद्र के अंतर्गत प्राथमिक शाला कुसमा में पदस्थ प्रभारी प्रधानाध्यापक देवेंद्र मिश्रा को सेवानिवृत्त होने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। विद्यालय में आयोजित विदाई समारोह में रामकरण मिश्रा, जेपी पटेल, आरपी पटेल, आरपी उर्मलिया, भागवत सिंह ठाकुर, बीएम सिंह, लालजी उर्मलिया, सुंदर सिंह, कृपाशंकर शुक्ला, अजय मिश्रा सहित समस्त शिक्षक परिवार एवं मिश्रा परिवार की उपस्थिति रही। देखिए आरपीकेपी इंडिया न्यूज विजय राहुगढ़ से जागेश्वर प्रसाद मिश्रा की रिपोर्ट। मतलब नहीं है, एक वो होते हैं जो अपना काम तो करते हैं लेकिन किसी समस्याग्रस्त व्यक्ति का समस्या समाधान के लिए भी तत्पर रहते हैं। ऐसे हमारे मिश्रा जी थे। इनकी कर्तव्य निष्ठा की बात तो बहुत ही उच्च कोटि की थी। ये भले कुसमा के जन्मे हुए हैं, कुसमा की प्राथमिक शाला में कार्यरत हैं, लेकिन समय की पाबंदी और बच्चों के साथ जुड़ाव, ये दोनों बहुत ही उच्च कोटि का था। कई जगह शिकायत आती है कि गांव में टीचर बच्चों को उस टाइप से ध्यान नहीं देते, लेकिन मिश्रा जी के बारे में आज तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं गई कि वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं या विद्यालय में काम नहीं करते या हमारे साथ भेदभाव करते। ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। नहीं, गांव के टीचर का बहुत ज्यादा विरोध करने लगते हैं लोग, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का हो। लेकिन इस समारोह में पहुंचने पर मैं वास्तव में बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि बहुत दिनों पहले मैं इस क्षेत्र, ये क्षेत्र मेरा एक कार्य क्षेत्र हुआ करता था और मिश्रा जी 1990 में जब मैं दूसरे जिले से यहाँ आया था, बरही में बदल हुआ, तुरंत से हम सब लोग संगठन के काम में लगे और जब संगठन के काम में लगे तो इस क्षेत्र में एक ऐसा स्तंभ हम लोगों को प्राप्त हुआ कि मैं समझता हूँ कि फिर हम लोगों को कुछ काम नहीं करना पड़ा इस क्षेत्र में। संगठन में इनकी जो निष्ठा थी, आप खुद समझते हैं कि अपना स्वयं का सब कुछ लगा करके फिर कर्मचारियों के बीच जाया जाता है और उसमें भी बहुत सी बातें सुनकर फिर कभी न कभी एक आध बार सफलता मिल जाए तो अपन लोगों को अच्छा लगता है। यानी ज्यादातर यदि आप प्रशासन से थोड़ा सा अलग हट के काम कर रहे हो तो सफलता मिलना टेढ़ी खीर हुआ करती थी। और उस समय इनमें संगठन में जो कंधा से कंधा मिलाकर जो कार्य किया वो बहुत अभूतपूर्व था, उसको भुलाया नहीं जा सकता। जिले में विजय गौतम हुआ करते थे और यहाँ पर भले ही पद में कुछ नहीं रहते थे, पर वो भी इनको इतना सम्मान देते कि सब कुछ देवेंद्र मिश्रा जी को ही वो माना करते थे। चलिए, वो तो संगठन की छोटी सी बात थी, मैं तो समझता हूँ। हमारा जो वास्तव में दायित्व है, जिसके लिए हम शिक्षा विभाग में कार्य करते हैं, जो हमारी अपेक्षाएं समाज को होती है, सरकार को होती है, हमारे परिवार को होती है, मैं उस क्षेत्र में जब यहाँ सन 2007 में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थ हुआ तो संगठन का तो पूरा जाल क्षेत्र में था। दिक्कत मुझको कुछ ऐसा लगती नहीं थी। हमारे क्षेत्र में पहुंचने के बाद हमारे साथियों को भी अच्छा लगा कि हमारे बीच का एक अधिकारी है, और हमको तो इसलिए अच्छा लगता था कि मिश्रा जी जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है इस क्षेत्र में, जो हमको हमारे कार्य में, हमारे संगठन की शक्ति में जान देंगे, सब कुछ निछावर करके हमारी सफलता की हमेशा ये कामना करेंगे। तो हम बिल्कुल निश्चिंत थे, सब कुछ इनके ऊपर
बात छोड़ दी जाती थी। ऐसा हुआ भी यहाँ जब हम विद्यालय, और एक ही उद्देश्य हमारा विद्यालय में रहता था। बहुत से लोगों के बहुत से उद्देश्य होते हैं अधिकारी के पहुंचने के, कि जिस अपेक्षा के साथ मुझको यहाँ रखा गया है तो मैं अपना कुछ योगदान दूं, उसका लाभ मिले, और लोगों ने सहयोग भी किया। तब इनकी एक अहम भूमिका देखो रहती थी प्रशासनिक कार्य में। और जब कभी भी हम विद्यालय, उस समय के टेलीफोन तो आ चुका था, पर नेटवर्क की बड़ी समस्या मतलब थी कि आप सोचते होंगे कि साथी रहे होंगे तो बता देते रहे होंगे कि मैं आ रहा हूँ। अब मेरी आदत थी, और मलिया जी भी हैं हमारे बड़े अच्छे सहयोगी। मेरे संकुल प्राचार्य, मेरे जीवन सभी बड़े भाई, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय मेरे कांग्रेस साहब में जनपद सदस्य, बीच में उपस्थित सभी मेरे शिक्षक साथियों, हमारे जल शिक्षक श्री पटेल जी, पीछे बैठे हुए हमारे छात्र भी थे कुछ समय के लिए पटेल जी, और मेरे सभी शिक्षक साथियों, मातृशक्ति, आप लोगों ने बड़ा स्नेह दिया और प्यार दिया। बस बेटा तो एक कहने दीजिए मॉडल मैं रखता था कि देखो आप उन लोगों को देख लो कि शाम 4 बजते हैं तो 4 बजे के बाद संगठन का काम करते हैं, और 4 के पहले आप जाओ तो विद्यालय का काम करते हैं। इसके बाद घर में भी अपने जो उनके दायित्व है वो भी करते हैं। तो ये मैं कई जगह अपने साथियों को बताया करता था कि आप इन लोगों से सीखो। दूसरी बात, थोड़ी इनको गुस्सा तो आती थी, लेकिन इनका जो गुस्से में भी जो नियंत्रण, कभी कभी भाई क्या होता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति थे। गुरुदेव से तो हम लोग पिताजी से पहले से परिचित थे, पहले से आना जाना था हम लोगों का, तो जानते थे कि इनकी पृष्ठभूमि क्या है। लेकिन ये समय समय में जो इनका गुस्से में भी नियंत्रण रहता था, क्योंकि अधिकारी के पास जाना, अपने कर्मचारी का काम कराने में जो इनका जो प्रस्तुतिकरण होता था वो बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। आप वो भी समझते हो, तो 10 लोग जाते थे तो सब लोग जो है प्रत्येक तरह का काम नहीं कर सकते। आर्थिक जितना भी ऐसा मौका आता था तो उनमें ज्यादा योगदान इनका हुआ करता था, और आर्थिक की भी आवश्यकता संगठन में बहुत हुआ करती थी। मतलब मैं तो ये कहता हूँ, यदि वो शिक्षा विभाग में थे तो वहां उन्होंने कार्य किया, संगठन में रहे पूर्ण निष्ठा से कार्य किया, या अन्य सामाजिक जीवन में जब हम लोगों को कुछ अपेक्षाएं इनसे हुआ करती थी तो उस समय भी हमको ऐसा नहीं लगता था कि समाज में या यहाँ हम जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं या फलानी जगह जा रहे हैं तो इनके रहने से हमारा कोई काम जो है वो छूट जाएगा। हम बड़ी निश्चिंत रहते थे कि यहाँ जाओगे मिस्टर जी देख लेंगे, हम लोग पीछे से पहुंच जाते थे। तो ये जो समूह था वो एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ था, भले हम लोग दूर दूर रहते थे पर ऐसा लगता था जैसे एक परिवार है। जैसे शिक्षा विभाग में जहाँ आदमी सेवा करता है तो कोई भी हो उसको शिक्षा विभाग का एक समूह ही कहलाता है, वो परिवार ही कहला जाता है, और वो परिवार की दृष्टि से वो लोग काम ही करते थे। मैं यहाँ विद्यालय में अक्सर आता था, मुझको कभी ऐसा कहते कर्मचारियों को भी लगता था कि मैं कोई विकासखंड शिक्षा अधिकारी के रूप में आया हूँ, और हमारे हमको तो महसूस ही नहीं होता था। अभी हमारे मिश्रा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस समय मिश्रा जी भी हमारे जागेश्वर भाई, तो इनका भी बड़ा अच्छा हमको सहयोग मिला वहाँ। तो कुल मिला के हम इस क्षेत्र में जब काम किए हैं तो इनके भरोसे काम किए हैं, ये बता दूं आपको। तो मुझको तो ऐसा लग रहा है कि आज हम लोगों की लाइन में यदि आ गए हैं तो फिर से अब यहाँ हम लोगों को ये सहयोग प्रदान करते रहेंगे। अंत में मैं ये चाहूँगा, जितने भी सम्मानी हमारा मंच बैठा हुआ है, सामने हमारे मीडिया प्रमुख हैं और हमारे शिक्षक साथी हैं, विद्यालयों के प्रमुख हैं, क्षेत्र के भी प्रमुख यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं सबको अपनी तरफ से सबको अभिवादन करता हूँ, सबको सम्मानित करता हूँ। और अंत में मैं श्री मिश्रा जी के सेवा निवृत्ति पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और ये कहता हूँ कि बिल्कुल वो ये ना मान लें कि सेवा से मैं अलग हो रहा हूँ या
शिक्षा विभाग से अलग हो रहा हूँ तो कहीं मेरी सक्रिय भागीदारी जो है खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं। आप ये मान लो अवकाश का समय है और अवकाश के समय में हमेशा चिंतन